जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत आपके अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस में। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर हुज नेम इज़ वाइटल साइन। व्हाट? वाइटल साइन। इज इट क्लियर? तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है वाइटल साइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाइटल एंड साइन। एक्चुअली मीनिंग क्या होता है वाइटल और साइन का, हमको सबसे पहले ये जानना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाइटल स्टैंड्स फॉर व्हाट? इम्पॉर्टेंट। एंड साइन स्टैंड्स फॉर व्हाट? संकेत। मीन्स व्हाट? जो आवश्यक संकेत हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के द्वारा क्या कहते हैं, शोन किए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाइटल साइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक टू द definition. Vital signs are the indicators of the body's physiology status and the response to the physical environment and the psychological status. कहने मतलब क्या है कि vital signs जो हैं are the indicator, ऐसे किसकी तरफ संकेत करते हैं कि बॉडी के ऐसे जैसे साइकोलॉजिकल हो गया, फिजियोलॉजिकल हो गया, वैसे मेंटल स्टेटस हो गया, शरीर का क्या स्टेटस है, ठीक, उसकी तरफ जो शोन करता है, उसको जो दिखाता हो, उसी को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? वाइटल साइन। ठीक, इसमें एक और शब्द है क्या? फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट कहने का मतलब क्या है कि बाहर में जो इन्वायरमेंट है या आपके आसपास का जो क्लाइमेट है, उसके अकॉर्डिंग उस सिचुएशन में आपका बॉडी कैसा रिस्पॉन्स शो करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल इन्वायरमेंट रिस्पॉन्स। फिजिकल इन्वायरमेंट रिस्पॉन्स। इज इट क्लियर? उसके से हम लोग देखेंगे कि द वाइटल्स और कार्डियल साइन। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डियल क्यों कहा जा रहा है? ठीक, तो कार्डियल कहने का मतलब है क्या कि मैक्सिमम जो आपका जो वाइटल्स डिपेंड करता है कि आपके हार्ट पे, आपके कार्डियक पे, ठीक, दैट्स वाई हम लोग उसको कार्डियल साइन भी कहते हैं, जिससे आपके हार्ट के बारे स्टेटस के बारे में पता लगता है। तो हैव अ लुक, बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड द ब्लड प्रेशर। दीज आर द मेन 4 वाइटल्स ऑफ योर बॉडी। आप कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, किसी भी क्लिनिक में जाएंगे, अपना कोई भी आप इलाज कराने जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग क्या चेक करते हैं? आपके वाइटल्स लेते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। तो देयर आर टू टेक्निक्स बाय यू कैन जस्ट ऑब्जर्व दी वाइटल साइन। वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? तो देयर आर बेसिक 2 टेक्निक्स। व्हाट? palpitation and auscultation. palpation and auscultation. What? palpation and auscultation. palpation कहने का मतलब क्या है कि आप टच करके जो है आप बता रहे हैं, ऐसे जैसे नब्ज वगैरह जो हम लोग पता करते हैं, जो रेडियल आर्टरी है, यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे 2 फिंगर टच करके और एब्जॉर्ब करते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं। इसकी जो नब्ज होती हैं जो कि बीप करती है, उसको हम लोग क्या करते हैं? एकदम नहीं होता, महसूस करते हैं। तो उसको हम लोग कैसे, हमने फिंगर पैड्स जो हैं इसके अकॉर्डिंग से हमने टच करके थोड़ा डीप चाहे जेंटल जो भी है हमने टच किया, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या पता लगाया? पल्स पता लगाया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पल्पेशन। मैं कि क्या? पल्पेट करके, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पल्पेट। तो पल्पेशन के थ्रू हमने पता लगाया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पल्पेशन मेथड या पल्पेशन टेक्निक। दूसरा क्या हमारा? ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन कहने का मतलब क्या है? लाइक हम लोग स्टेथो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, साउंड को सुनने के लिए। तो किसी मशीन का अगर हम उपयोग कर रहे हैं साउंड्स वगैरह को सुनने के लिए, पकड़ने के लिए, ट्रैक करने के लिए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्कल्टेशन। लाइक हम लोग स्टेथो लगाते हैं, कान में हार्ट बीट सुनते हैं, ठीक, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें हार्ट की रिदम को सुनने के लिए, ठीक, तो वो क्या हो गया? ऑस्कल्टेशन हो गया। इज इट क्लियर? तो ये नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसका? द गाइडलाइंस फॉर टेकिंग वाइटल साइन। तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ों को हमको मद्देनज़र रखना होगा वाइटल साइंस लेते समय? तो व्हाट दे आर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ व्हाट? टू मेक जजमेंट बाय क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग कहने का मतलब है क्या कि जब हम वाइटल्स लेते हैं, ठीक, तो उस टाइम में पेशेंट का क्या स्टेटस है, क्या नहीं है, और उस स्टेटस में, उस सिचुएशन में हमें कौन सा काम करना चाहिए, ठीक। इससे क्या होगा? हम लोग अपने क्रिटिकल थिंकिंग को इस्तेमाल करेंगे। और क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्या है? जटिल, मतलब जटिल से जटिल समय में हमारा माइंड अलग अलग प्रकार से रिस्पॉन्स करता है। हर सिचुएशन में हमारा जो दिमाग है कैसे रिस्पॉन्स करता है? अलग अलग, ठीक। तो हमको जब कोई सिचुएशन मिलता है तो हम उस सिचुएशन में हमारा दिमाग कैसे काम करता है, वो होता है क्रिटिकल थिंकिंग,
ठीक है। तो ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग में, अगर ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है तो उस चीज़ में आपका दिमाग कैसे काम करेगा, तो आपके ऊपर है आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जजमेंट बनाना आना चाहिए, क्रिटिकल सिचुएशन में आपको अपना इस्तेमाल करना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग। नाउ नेक्स्ट आता है क्या, कभी भी आप जब वाइटल्स ले रहे हैं तो फर्स्ट वन यू हैव टू चेक योर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर वर्किंग और नॉट। जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है मस्ट बी इन द वर्किंग कंडीशन, वो क्या होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। उसका से आता है नर्स शुड हैव टू अप टू डेट नॉलेज। नर्स के पास क्या होना चाहिए, अप टू डेट नॉलेज होना चाहिए। अब तुम कहोगे अप टू डेट नॉलेज कहने का मतलब क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो सकता है, जैसे अप टू डेट नॉलेज कहने का मतलब क्या हो सकता है कि हार्ट रेट है, चाहे पल्स ही है हमारा, नॉर्मल पल्स कितना होता है, ठीक, 62 पर मिनट, ठीक है, 62 पर मिनट, ये क्या होता है, पल्स होता है। हम जब भी पल्स चेक करते हैं तो 1 मिनट में कितना हमको पल्स मिलना चाहिए, 62। अगर इससे कम है ब्रेटिकार्डिया हो सकता है, इससे ज़्यादा है टैकीकार्डिया हो सकता है। तो जब तक आपको जो आपका जो नॉलेज है पूरा होगा ही नहीं, आपको नॉलेज ही नहीं है कि भाई नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर कितना होता है, जिसको पता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर वो कमेंट में अभी कमेंट करें, ठीक। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है आपको पता नहीं है, पल्स कितना होता है आपको पता नहीं है, हार्ट रेट कितना होना चाहिए पता नहीं है, टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, ठीक, कितना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक। तो जब तक आपकी सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं है तब तक कैसे आप किसी का भी वाइटल्स लेंगे और लेंगे लेकिन आपको पता ही नहीं रहेगा कि भाई नॉर्मल है, बड़ा है, कम है, तो आप क्रिटिकल थिंकिंग कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो दैट्स वाई आपका जो नॉलेज होना चाहिए अप टू डेट होना चाहिए। उसके बाद से आता है क्या, नर्स शुड हैव थोरो नॉलेज अबाउट क्लाइंट स्टेटस। तो कैन थोरो नॉलेज कहने आप कहोगे भाई ऐसा क्यों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना होगा कि थोरो नॉलेज क्या है। थोरो नॉलेज मतलब क्या कि आपको उसके बारे में एक ब्यौरा होना चाहिए, आपके पेशेंट के बारे में कि हाँ कौन से प्रोसीजर से गुजरने जा रहा है या उस पर कौन सा प्रोसीजर इम्प्लीमेंट होने वाला है, कौन सा डायग्नोसिस होगा, ठीक। क्योंकि उसके प्रोसीजर पे, उसके सर्जरी पे, उसके डायग्नोसिस पे, ठीक, जो उसका वाइटल्स होगा वो डिपेंड होगा। एनेस्थेसिया मिलेगा तो बॉडी मेटाबॉलिक रेट कम हो सकता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वो कौन से प्रोसीजर से गुजर रहा है, ठीक। तो ये हो गया आपको क्लाइंट के बारे में, उसका आपको क्या होना है, थोरो नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद क्या है, ट्राई टू कंट्रोल और मिनिमाइज द फैक्टर अफेक्टिंग द वाइटल साइन। कहने का मतलब है कि आपको अगर अचानक से जो है बीपी घट गया या बढ़ गया, ठीक, चाहे पल्स डाउन जा रहा है, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ रहा है, तो आपको उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, आप कैसे उसको जो है नॉर्मलाइज़ करेंगे, कैसे उसका जो वाइटल से मिनिमाइज़ करेंगे। आइदर आप उसको कोई दवा दे सकते हैं, आइदर आप उसको क्या कर सकते हैं, कोई थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट जैसे कि मान के चलो पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर क्या एलिवेट कर रहा है, इट मीन्स बट उसको फीवर है, पायरेक्सिया है, तो आप उसको नॉर्मल जो क्या कहते हैं स्पंजिंग दे सकते हैं, कोल्ड स्पंजिंग वगैरह आप उसको दे सकते हैं, टिपिकल स्पंजिंग दे सकते हैं, जिससे क्या जल्दी से क्या कहते हैं अपने आप जो उसका हेल्थ स्टेटस है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर उसको गेन करे। इज़ इट क्लियर। उसके बाद से फॉलो द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। आप कोई भी प्रोसीजर आप उस पर कर रहे हैं, ठीक। चाहे प्रोसीजर कहने का मतलब जैसे कि प्रोसीजर मीन्स वर्ड, प्रोसीजर है नहीं कि आप सर्जरी करने जा रहे हो चाहे कुछ नहीं। प्रोसीजर कहने का मतलब है कि आप बीपी ले रहे हो तो आपको उस टाइम आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से स्टेप से कैसे आपको लेना है बीपी। पल्स अगर चेक करें तो पल्स का प्रोसीजर क्या है, फीवर अगर क्या कहते हैं पायरेक्सिया है, फीवर है, उसको आप फीवर अगर उसका टेम्परेचर मेज़र करें तो उसका स्टेप क्या है, ठीक। रेस्पिरेशन चेक करें तो वो कैसे है। तो ये सब चीज़ें तो स्टेप बाय स्टेप, इसका भी एक प्रोसीजर तो इसको स्टेप बाय स्टेप करना रहता है, ठीक। उसका से क्या सिग्निफिकेंट चेंज इन द वाइटल साइन देन इन्फॉर्म टू द सीनियर डॉक्टर और नर्स, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई जब भी अगर सडनली ही आपको कुछ दिखे कि भाई वाइटल्स अप एंड डाउन हो रहा है, एकदम सडन चेंज है, ठीक, उस सिचुएशन में आप नहीं, आपको दिमाग काम कर, आप क्या करें, चाहे एकदम आप कुछ नहीं कर सकते, आप हेल्पलेस हैं, ठीक। तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, तुरंत से तुरंत आप अपने सीनियर नर्स चाहे डॉक्टर को क्या करोगे, इन्फॉर्म करोगे। तो ये हुआ गाइडलाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देता है, दैट्स वाई मैंने ये बता दिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट वाइटल साइन। सो आवर फर्स्ट वाइटल साइन इज बॉडी टेम्परेचर। व्हाट?
बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो बॉडी टेम्परेचर इज़ डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। डिग्री कहने का मतलब क्या है, जैसे कि हम टेम्परेचर किस में मेज़र करते हैं, डिग्री में मेज़र करते हैं, आइदर डिग्री क्या, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। तो इसका कहने का मतलब है कि भाई नॉर्मली कोई भी ऐसी डिग्री जो कि या ठंडा दर्शाता हो कि कितना ठंडा है या कितना गर्म है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं हम। ठीक, तो फर्स्ट वन यहाँ पे एक दिया हुआ है छोटा सा, ये क्या कहता है, हीट प्रोडक्शन, चाहे हीट प्रोड्यूस्ड बाय और माइनस हीट लॉस। ठीक है, हीट प्रोड्यूस माइनस हीट लॉस इज कॉल्ड बॉडी टेम्परेचर। हीट प्रोड्यूस में कि हीट, जैसे बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक, और हीट लॉस भी हो रहा है। हीट लॉस कैसे हो रहा है, विद द फिजिकल इन्वायरमेंट। पहले हमने पढ़ा था ना फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या रिस्पॉन्स करता है बॉडी, तो फिजिकल इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स हम लोग का कितना हीट लॉस हो रहा है और अंदर से कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, और उस सिचुएशन में बॉडी का क्या टेम्परेचर है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। इज़ इट क्लियर, समझ में आ रहा है ना। हीट प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक, फिजिकल इन्वायरमेंट के कंटेक्ट में हीट लॉस भी हो रहा है, ये दोनों होने के बाद जो टेम्परेचर हमको मिलेगा वही हमारे क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर होगा। इज़ इट क्लियर। उसके बाद से हम लोग बात करें फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर की फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, ठीक, तो इसमें अगर इसके आधार पर बात करें तो दो टाइप होते हैं बॉडी टेम्परेचर के। फर्स्ट वन इज़ क्या होता है, फर्स्ट वन इज़ कोर टेम्परेचर, सेकेंड वन इज़ व्हाट, सरफेस टेम्परेचर। तो व्हाट डू मीन बाय कोर टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर क्या होता है, तो कोर टेम्परेचर इज़ द टेम्परेचर विच इज़ वी कैन सी इन यर डीप टिश्यू। जो डीप टिश्यू में टेम्परेचर पाया जाता हो, डीप टिश्यू कहने मतलब कि जो टिश्यूज़ के एकदम अंदर, लाइक थोरेसिक कैविटी में, चाहे एब्डोमिनल कैविटी में, चाहे कार्डियल कैविटी में, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर यहाँ मिलेगा, ठीक है, वो होता है कोर टेम्परेचर, कि अंदर से टेम्परेचर आ रहा है, ठीक है, इनसाइड, ठीक है, आ रहा है समझ में, बिटवीन या इनसाइड, ठीक, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कोर टेम्परेचर करेंगे। बट देर इज सरफेस टेम्परेचर। व्हाट डू मीन बाय सरफेस टेम्परेचर, द सरफेस टेम्परेचर आर द टेम्परेचर वी कैन गेट ऑन द स्किन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस टेम्परेचर कहते हैं। सरफेस नॉर्मली सरफेस पे जो टेम्परेचर मिल रहा है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, सरफेस टेम्परेचर कह रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे, देयर आर 4 साइट्स, ठीक है। अगर बॉडी टेम्परेचर हम लोग को मेज़र करना है तो उसके कितने साइट्स हैं, 4 साइट्स है। फर्स्ट ऑरल, रेक्टल, एक्सिलरी और टिम्पैनिक, ठीक, आ रहा है समझ में। ऑरल क्या है, ऑरल मीन्स माउथ, माउथ से हम लोग टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं, रेक्टल से मेज़र कर सकते हैं, ठीक, हम लोग एक्सिलरी से मेज़र कर सकते हैं, ठीक, और टिम्पैनिक क्या होता है, मीन्स क्या, कान से भी हम लोग टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं, ठीक। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, अगर कहीं भी हम लोग, अगर किसी चारों साइड्स में से कहीं भी अगर हम लोग बॉडी टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए। फर्स्ट वन इज़ व्हाट, ओरल। अगर ओरल टेम्परेचर हम लोग ले रहे हैं तो 33 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना, 33 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस। उसको अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। उसके से हम लोग बात हैं रेक्टल का, तो रेक्टल का कितना होगा, 37.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि रेक्टल में थोड़ा सा 1 सेल्सियस बढ़ जाता है, सॉरी 0.5 सेल्सियस बढ़ता है। तो उसको हम लोग यहाँ देखें फ़ारेनहाइट में देखें तो 99.6 फ़ारेनहाइट, मतलब कि फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करें तो 1 सेल्सियस 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में बढ़ जाता है। उसके साथ एक्सिलरी में कितना होता है, 36.5 डिग्री सेल्सियस, उसको फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 37.6 फ़ारेनहाइट देखेंगे। उसके साथ आएगा टिम्पैनिक, कान में कितना टेम्परेचर मिलेगा, तो 37.5 डिग्री सेल्सियस और 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो गया नॉर्मल टेम्परेचर अलग अलग साइड्स पे। इज़ इट क्लियर। एक बार और देख लो कहाँ कहाँ 4 साइड्स होते हैं जहाँ पर हम लोग टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, ओरल, रेक्टल, एक्सिलरी और टिम्पैनिक। इज़ इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस क्या होता है, तो लाइक नाम ही से पता है, थर्मोजेनेसिस, थर्मो स्टैंड फॉर हीट, जेनेसिस स्टैंड्स फॉर व्हाट, प्रोडक्शन। थर्मो स्टैंड फॉर हीट और जेनेसिस स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन। मीन्स व्हाट, द प्रोडक्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड व्हाट, थर्मोजेनेसिस। ठीक है, जैसे बॉडी के द्वारा जो हीट प्रोडक्शन हो रहा है,
ठीक, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोजेनेसिस कहते हैं। ये कहीं भी एप्लीकेबल है, कहीं भी अगर हीट का प्रोडक्शन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, थर्मोजेनेसिस। इज इट ओके? तो फिर हम लोग देखते हैं कि हीट जनरेटेड इन द बॉडी सेल्स थ्रू फूड मेटाबॉलिज्म विच इज़ द केमिकल रिएक्शन इन ऑल बॉडी सेल्स। कहने का मतलब क्या है कि जो भी हम लोग कुछ खाते हैं, ठीक, तो उसके जो मेटाबॉलिज्म से क्या होता है, हीट प्रोडक्शन होता है, चाहे हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक, और उसके चलते जितने केमिकल रिएक्शन बॉडी में चल रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोजेनेसिस। आ रहा है समझ में? उसके से हम लोग देखते हैं वन फॉर्म ऑफ दिस एनर्जी इज नॉन एज व्हाट, द थर्मल एनर्जी फॉर रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर मेजर्ड इन हीट और बीएमआर। कहने मतलब क्या है कि नॉर्मल से तो हीट से है, ठीक, तो इसको थर्मल एनर्जी ही कहेंगे, जो कि हमारी बॉडी को क्या करता है, बॉडी के हीट मैकेनिज्म को क्या करता है, रेगुलेट करता है। हीट के जो भी हमारा जो मैकेनिज्म है, चाहे जो हीट रेगुलेट करता है, ठीक, बॉडी का जो हीट रेगुलेट करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी। इज इट ओके? यहाँ कर मेजर्ड इन हीट, पता है भाई डिग्री हम लोग वही पढ़े, बॉडी टेम्परेचर पढ़े, मेजर्ड इन हीट। बीएमआर, बीएमआर कहने का मतलब क्या है, बॉडी मेटाबॉलिक रेट, बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट होता है उसी के चलते क्या होता है, हीट बढ़ता है चाहे घटता है। अगर आपका बॉडी का मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा तो आपका बॉडी टेम्परेचर भी एज यूजुअल से नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे क्या, फैक्टर्स के। फैक्टर्स की बात करेंगे जो कि क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं हीट प्रोडक्शन का, चाहे बॉडी में हीट बढ़ाने का। तो फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो जैसे हमने पहले ही पढ़ा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में क्या पढ़ा था, फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक, तो वही ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी सोर्स हो जाएगा हीट प्रोडक्शन का। जब भी हम लोग खाना खाते हैं हमारे अंदर जाता है, ऑक्सीडेशन होता है, फूड पार्टिकल्स टूटते हैं, एनर्जी रिलीज़ होता है, वही हमारे बॉडी में क्या होता है, हीट को बढ़ाता है। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड का एक ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज़ ए प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट जनरेशन, ठीक है, ये हीट को बढ़ाने वाला। अरे बात समझ में? उसके बाद आता है एक्सरसाइज। जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, जो भी ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोजन होता है, क्या होता है, टूटता है। और जब भी ये जो होता है टूटता है तो कहता है हीट रिलीज़ होता है, और हीट रिलीज़ होगा तो नॉर्मल से होता है बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। उसके साथ आता है हार्मोनल इफेक्ट। हार्मोनल इफेक्ट कहने का मतलब जो भी आपका थायराइड हार्मोन है, जैसे कि T3, T4, या जो भी एड्रेनलिन हार्मोन होते हैं, ठीक, एड्रेनलिन हार्मोन कौन कौन से होते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक। एड्रेनलिन हार्मोन कौन कौन से होते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरनेफ्रिन, आ रहा है, ठीक। उसके बाद से हमारे टेस्टोस्टेरोन भी हो गया, ठीक। तो ये सब क्या होता है, जो हीट को रेगुलेट करते भी हीट को बढ़ाता है। उसके से इमोशंस लाइक व्हाट, एंजाइटी, एग्रेशन, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी। तो ये जो क्या कहते हैं इमोशंस होती हैं, ठीक है, तो ये सारी क्या, इट्स लीड टू व्हाट, हीट जनरेशन, हीट को जनरेट करेगा, बढ़ाएगा। उसके बाद है शिवरिंग। शिवरिंग क्या होता है, कांपना। जब भी आप ठंडी में नहा के आते हो या आपको ठंडा लगता है तो आपका बॉडी शिविर करता है, ऐसे शिविर करता है ना। तो शिविर क्यों करता है, तो शिविर करता है हीट प्रोडक्शन करे। जो आपकी बॉडी सेल्स होती है शिविर करते हैं, शिविर करने से क्या होता है, हीट प्रोडक्शन होता है। आप जैसे एक्सरसाइज करते हो, आपकी बॉडी पूरा कूद फान करेगा तो हीट प्रोडक्शन होगा। तो शिवरिंग में एक तरह का मैकेनिज्म है बॉडी सेल्स को क्या शिविर करना और हीट प्रोडक्शन करना। ये 3 से 4 गुना 5 गुना आपका क्या है, हीट प्रोडक्शन बढ़ा देता है। उसके बाद आता है एनी डिसीज़ कंडीशन। डिसीज़ कंडीशन क्या होता है कि कोई बैक्टीरियल पैथोजन से चलते क्या होता है, आपका बॉडी क्या हो जाएगा, बीमार हो गया, और उसको फाइट करने के अगेंस्ट में क्या करता है, बॉडी जो हाइपोथैलेमस होता है क्या करता है, मैसेज ट्रांसमिट करता है, ठीक, और बॉडी का टेम्परेचर क्या करता है, बढ़ा देता है। आ रहा है ना समझ में, ठीक। तो किसी भी डिसीज़ कंडीशन बॉडी टेम्परेचर बढ़े या ना। चेंज इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, इन्वायरमेंट कंडीशन, ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है या आपको किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे ज़्यादा धूप है, ज़्यादा गर्मी, रेगिस्तान में चल गए हैं, तो आपको बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया नॉर्मल। दीज आर द फैक्टर्स, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, एक्सरसाइज, हार्मोनल इफेक्ट, इमोशंस, शिवरिंग, डिजीज कंडीशन और चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन। ये हुआ फैक्टर्स, ठीक। तो आज के लिए इतना रहने देते, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा, वाइटल साइंस पढ़ा, उसका डेफिनेशन देखा, उसकी गाइडलाइंस देखी कि हमको कौन कौन से गाइडलाइंस फॉलो करने चाहिए। उसके बाद से हमने बॉडी टेम्परेचर, सबसे पहले हमने वाइटल्स देखा, कौन सा बॉडी टेम्परेचर देखा, बॉडी टेम्परेचर का डेफिनेशन का बात किया, उसमें एक छोटा सा कोटेशन टाइप हमने बनाया, उसमें हमने नॉर्मल समझाने का बात किया कि हीट प्रोडक्शन
माइनस हीट लॉस इज कॉल्ड बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद से हम लोगों ने इसका फिजियोलॉजी का बात किया। फिजियोलॉजी में हमने 2 चीज़ें पढ़ी, कौन सा 2 टाइप्स पढ़े, कौन कौन से, कोर टेम्परेचर और सर्वर टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर क्या था, तो बॉडी के डीप टिश्यूज़ का जो टेम्परेचर है उसको कोर टेम्परेचर कहते हैं, और जो स्किन के सरफेस पर टेम्परेचर उसको सरफेस टेम्परेचर कहते हैं। उसके बाद से हमने 4 साइट्स भी देखी बॉडी टेम्परेचर, जहाँ पे हम लोग बॉडी टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। तो वो 4 साइट्स कौन कौन सी थी, ओरल, रेक्टल, एक्सिलरी और टिम्पैनिक। इन चारों का अलग अलग जगह पे अलग अलग बॉडी टेम्परेचर हमको मिल सकता है। उसके बाद से हम लोगों ने बात किया थर्मोजेनेसिस का। थर्मोजेनेसिस मतलब क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड व्हाट, थर्मोजेनेसिस। और थर्मोजेनेसिस में हमने बात किया किसका, फैक्टर्स का, जो कि थर्मोजेनेसिस को बढ़ाते हैं, चाहे थर्मोजेनेसिस के कारण बनते हैं। इसलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो हमारे एसएस नर्सिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।